नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लीगल हेयरशिप या सक्सेशन सर्टिफिकेट के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। लीगल हेयरशिप या सक्सेशन ये जो प्रोसीजर है ये किसी इंसान के जाने के बाद अगर उनके प्रॉपर्टीज को लीगल हेयर्स को सक्सीड करना है या उनका नाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में लगाना है तो उसके लिए लीगल हेयरशिप या सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। मगर ये कौन से सिचुएशन में ये ऐसा प्रोसीजर कर सकते हैं? मान लीजिए किसी इंसान ने अपने प्रॉपर्टीज के लिए विल बनाया नहीं है या नॉमिनेशन भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर उनके लीगल हेयर्स को उनकी प्रॉपर्टी को सक्सीड करना है या उनका नाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लगाना है तो उनको कोर्ट में लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट के लिए या सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर जो है वो कौन से कोर्ट में किया जाता है? तो बेसिकली ये लीगल हेयरशिप या सक्सेशन सर्टिफिकेट उस कोर्ट में या उस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है जहां पर एक तो वो इंसान उसकी डेथ हो चुकी है या दूसरा उसकी एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी उस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये दो में से एक जगह कहीं पर भी लीगल हेयरशिप या सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए उनके लीगल हेयर्स एप्लीकेशन कर सकते हैं और पॉसिबल हो सकता है कि उनकी डेथ या प्रॉपर्टीज दोनों भी एक जगह हो तो उसी जगह पर भी ये प्रोसीजर किया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर बेसिकली कौन कर सकता है? कोई इंसान अगर उसने विल बनाया नहीं है और वो मर चुका है तो उनके बाद उनके जो लीगल हेयर्स है, तो लीगल हेयर्स कौन है? लीगल हेयर्स कौन है इसका एक डेफिनेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लास 1 लीगल हेयर्स में दिया गया है। क्लास 1 लीगल हेयर्स अगर मौजूद नहीं है तो उनके बाद क्लास 2 लीगल हेयर्स और क्लास 3 लीगल हेयर्स ये उनका राइट बनता है। तो सिविल कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन करना पड़ता है जिसमें जो लीगल हेयर है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी ये लीगल हेयर एक हो सकता है या एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। कभी कभी सारे जो लीगल हेयर्स हैं वो एक साथ एप्लीकेशन करते हैं या कभी कभी मान लीजिए किसी इंसान को 2 या 3 लीगल हेयर्स है तो उसमें से एक या दो लीगल हेयर्स ही एप्लीकेशन करते हैं और बाकी के जो लीगल हेयर्स है वो उस प्रोसीजर में उनका एनओसी दे देते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है उसमें एक एप्लीकेशन करना पड़ता है और उसके साथ कुछ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं, जैसे कि जो इंसान मर चुका है उनका डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद उस प्रॉपर्टी से रिलेवेंट जो सारे डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो सकता है, शेयर सर्टिफिकेट हो सकता है या अगर मूवेबल्स है तो मूवेबल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट के साथ कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि लीगल हेयरशिप और सक्सेशन सर्टिफिकेट में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि प्लॉट ऑफ लैंड है, फ्लैट है या बंगलो है, तो उसके लिए सिविल कोर्ट में लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट के लिए प्रोसीजर करना पड़ता है। और अगर कोई प्रॉपर्टी मूवेबल्स में आती है जैसे कि बैंक में आपके फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम हो सकते हैं, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, अगर ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टीज कोई इंसान छोड़ के चला गया है तो वो प्रॉपर्टीज अगर उनके लीगल हेयर्स को क्लेम करनी है तो उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एक बार ये एप्लीकेशन कोर्ट में कर दिया तो उसके बाद का प्रोसीजर जो होता है वो 2-3 स्टेजेस में किया जाता है। सबसे पहले एक रीजनल न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस के लिए एक एप्लीकेशन किया जाता है। कोर्ट ने एक बार वो एप्लीकेशन ग्रांट कर दिया तो एक पब्लिक नोटिस रीजनल न्यूज़पेपर में दिया जाता है कि ऐसे ऐसे ये इंसान की मौत हो चुकी है और उसके बाद उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज को सक्सीड करने के लिए उनके लीगल हेयर ने एप्लीकेशन किया है। अभी वो लीगल हेयर जैसे मैंने पहले बताया एक हो सकता है या एक से अनेक हो सकता है। तो ये एक एप्लीकेशन कोर्ट में आया है तो इस एप्लीकेशन को या प्रोसीजर को अगर किसी का ऑब्जेक्शन है
तो वो जनरली अराउंड 30 डेज में कोर्ट में अपना ऑब्जेक्शन आके रजिस्टर कर सकता है। ये प्रोसीजर करने के बाद 30 डेज के बाद अगर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आया तो उसके बाद जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने लीगल हेयरशिप या सक्सेशन के लिए एप्लीकेशन किया है उनको अपना एक एविडेंस एफिडेविट फाइल करना होता है और उस एफिडेविट के साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट किए जाते हैं और उसके बाद एक शॉर्ट आर्गुमेंट होता है और लीगल हेयरशिप या सक्सेशन का ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाता है। एज फार एज कोर्ट फीस, ये सारे प्रोसीजर के लिए शुरुआत में एप्लीकेंट्स को एक नॉमिनल अराउंड 50 रुपीज वगैरह कोर्ट फीस पे करना पड़ता है और जब फाइनल ऑर्डर आता है 3-4 महीने के बाद तब कोर्ट डिसाइड करता है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी वैल्यूज कि एप्लीकेंट को कितना कोर्ट फीस पे करना होगा। ये कोर्ट फीस जो है वो नॉर्मली जुडिशियल स्टैम्प पेपर कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है और जो लीगल हेयरशिप का सर्टिफिकेट है वो उसी पे प्रिंट होके मिल जाता है। एक बार ये लीगल हेयरशिप का सर्टिफिकेट एप्लीकेंट को मिल गया तो उसके बाद उनको जहां पर भी अपना नाम उस प्रॉपर्टी पे लगाना है वहां पर ये लीगल हेयरशिप का सर्टिफिकेट और एक एप्लीकेशन देके वो अपना नाम उस गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे या मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और वहां पर अगर किसी के नाम पे फ्लैट था और वहां वो मर चुके हैं और उनका कोई विल या नॉमिनेशन एग्जिस्टिंग नहीं है तो वहां वो लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट सबमिट करके अपना नाम शेयर सर्टिफिकेट पे ट्रांसफर करके ले सकते हैं। नॉर्मली पुणे, मुंबई या महाराष्ट्र के मेजर सिटीज में जो रियल एस्टेट के प्रॉपर्टीज है वो अराउंड 15 लाख के ऊपर है, तो इसलिए लीगल हेयरशिप के प्रोसीजर के लिए आपकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है उसके बेसिस पे आपको कोर्ट फी पे करना होता है और मैक्सिमम कोर्ट फीस जो एप्लीकेबल है वो अगर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 15 लाख या उसके ऊपर है तो उसके लिए 75,000 का कोर्ट फीस पे करना होता है और लॉयर का जो फीस है वो उससे सेपरेट होता है। वो नॉमिनल फीस जो आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर रहे हो वो आपको कोर्ट फीस के अलावा पे करना होगा। तो ये एक जनरल प्रोसीजर होता है लीगल हेयरशिप या सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलने की। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ आप शेयर कर सकते हो और ऐसे ही हम यूजफुल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने का कंसिडर भी कर सकते हैं।